सादर गुरुदेव, स्वागत है आपका वैज्ञानिक चैनल मनोज्योतिष CS पटार में। 2021 वर्ष 2021 12 ही लग्न के जो जातक हैं उनके लिए क्या खास लेकर आया है, क्या विशेष लेकर आया है, क्या सावधानी रखी जानी चाहिए और कौन से काम करने चाहिए, इन सब पर आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि 12 ही लग्न के जो जातक हैं उनके लिए 2021 जो नया सत्र है वो कैसा व्यतीत होने वाला है। तो राशि चक्र की यदि हम बात करें तो पहली राशि आती है मेष। इसी तरीके से यदि हम लग्नों के क्रम की बात करें तो जो पहली लग्न होती है वो होती है मेष लग्न। अब इसे बहुत कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मेष लग्न मतलब जिनके अपर मिडिल बॉक्स में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, वो मेष लग्न के जातक हुए। एक चीज साथ ही इस बार एक नई चीज और ऐड करने की कोशिश में कर रहा हूं। उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के हिसाब से 2021 जिसका टोटल 5 होता है वो सभी जो जन्मांक वाले हैं 1 to 9 जो जन्मांक वाले हैं उनके लिए जो 2021 है वो कैसा व्यतीत होने वाला है, किन नंबर्स की उनको मदद मिलेगी और किन नंबर्स से उनको बचना चाहिए। आइए अविलंब हम प्रारंभ करें मेष लग्न के जातक है उनसे। पहले कुछ एक मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू आपके होरोस्कोप। जो आपके जिनकी मेष लग्न में उनकी बात कर रहा हूं, जिनके अपर मिडिल बॉक्स में जिनका पहला जो खाना होता है ऊपर वाला उसमें 1 लिखा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए, उन जातकों के लिए बात कर रहा हूं। तो आपके भाग्य और व्यय भाव में इस बार पूरे वर्ष बृहस्पति रहने वाले हैं। इस बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा और बृहस्पति जो है वो शनि के साथ रहने वाले। तो एक चीज तो ये कि आपको मिश्रित फल मिलेगा पूरे वर्ष भर, कुछ खुशी कुछ गम, कुछ खुशी कुछ गम, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। अब इसमें अच्छा क्या क्या होने वाला है हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी प्रतिभा है, जो आपकी टैलेंट है उसमें निखार आएगा, वो लोगों को नजर आएगी। जो आपकी प्रतिभा है वो लोग बाग आपको यूज करना चाहेंगे, आपको अवसर देना चाहेंगे। अब यूज जो है वो एक गलत दिशा में लोग बाग उसको सोचते हैं, तो वैसा नहीं, वो आपको उपयोग करेंगे। उन्हें आप उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। मतलब ये कि लोग बाग जो हैं वो आपकी प्रतिभा को देखकर आपकी तरफ आकर्षित होंगे। एक चीज साथ ही आपको एक प्रयास और करना चाहिए कि अनावश्यक रूप से आपको श्रम नहीं करना चाहिए। जो लोग होते हैं ना निरंतर प्रयास करते रहते हैं, सतत श्रम करते रहते हैं, खूब मेहनत कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस साल कि इस साल आपको 2021 में आपको सतत श्रम नहीं करना है, लगातार परिश्रम नहीं करना है, बल्कि आपको अवसरवादी होना है। जब जो अवसर मिले बिल्कुल आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, मस्तिष्क को बिल्कुल सजग रखिए। जैसे ही अवसर मिले झटपट लिया, जैसे ही अवसर मिला झपट लिया। ऐसे यदि आप करते हैं, अवसरवादिता यदि आप अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में लेकर आते हैं वर्ष 2021 में, तो ये जो वर्ष है 2021 आपके लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है। वो हर साल से इवन जितना भी आपका अभी तक जीवन व्यतीत हुआ है उससे ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही जो भी कार्य आप कर रहे हैं, सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है उनको तो खैर मैं स्पेशल परामर्श दूंगा ही, उन्हें इस साल कुछ इन्वेस्ट करना होगा, उनको कुछ ना कुछ निवेश अपने व्यापार में, व्यवसाय में करना होगा। या फिर हो सकता है कि यदि आप किसी जॉब में भी हैं तो उसमें भी आपको निवेश करने की आवश्यकता महसूस होगी। और वो निवेश जिस तरह का भी हो, नौकरी पेशा जो लोग हैं वो समझते हैं कि किस तरह के निवेश उसमें लगते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट मुझे आपका नजर आता है। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या विदेश जाने का आप सोच रहे हैं या विदेश में कोई आप नौकरी करते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो निसंदेह 2021 आपके लिए अभी तक का सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको प्री प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। एक संभावना तो ये है कि आप कुछ ऐसा प्लान करें जो कि एक कहना चाहिए कि लोगों के लिए पद चिन्ह का काम करे। ऐसी कुछ आप प्लानिंग आपको करनी चाहिए 2021 में, जो कि लोगों के लिए आइडियल हो, जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। ऐसी कुछ प्लानिंग आप यदि चाहें
तो आप इस वर्ष कर सकते हैं। और यदि इस तरीके से इस दृष्टिकोण के साथ, प्लानिंग के साथ यदि आप 2021 में चलते हैं तो निसंदेह 2021 जो है वो आपको अमर करने वाला वर्ष साबित होगा। एक चीज साथ ही आर्थिक दृष्टि की यदि हम बात करें तो आर्थिक दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है जब बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही होती है तो आर्थिक जो पक्ष होता है वो हमारा ऑटोमेटिक साउंड हो जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से भी जो 2021 है वर्ष, ये बहुत बेहतर मुझे नजर आ रहा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सेहत संबंधी कुछ उलझनें आपको आ सकती है, सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। और सेहत में तो कुछ मेजर नहीं, खास करके पेट संबंधी कोई विकार हो सकता है, कोरोना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लंग्स संबंधी कोई समस्याएं हो सकती है, या यदि आप पुरुष हैं तो अंडकोश से रिलेटेड कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आप महिला हैं तो आपके पेड़ों में कोई रोग या कोई गांठ वाठ इस टाइप का कुछ हो सकता है, तो आपको उसकी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब भी ऐसा फील हो तो आपको तत्काल किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। निसंदेह ये जो वर्ष है 2021 मेष लग्न के जो जातक हैं इनके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने जा रहा है। बस आपको अवसरवादी बने रहना है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये वर्ष बहुत बेहतर है, एवरेज से ज्यादा बेहतर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, जिसे मैंने आपको बताया था। तो अंकशास्त्र के हिसाब से यदि हम बात करें तो वो सारे लोग जिनका जन्मांक 1 है उनके लिए 2021 बेहतर परिणाम देगा। साथ ही उनको कोशिश करना चाहिए कि जब भी उन्हें कहीं बाहर जाना हो, कोई बड़ी डील क्रैक करना हो, तो कोशिश करें कि तारीख उस दिन 1 हो, 3 हो, 4 बिल्कुल नहीं हो। ये कुछ एक चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा बाकी की जो 11 लग्न जो बची हुई है कि उनके लिए वर्ष 2021 के साथ व्यतीत होने वाला है। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। कितने मिनट